हेलो एवरीवन, आप सभी का साइंस फॉर सक्सेस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, एंडोक्राइन सिस्टम, इन सभी को डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? प्लांट्स एनिमल्स की तरह क्या है, मूवमेंट नहीं कर सकते, वो तो एक जगह फिक्स रहते हैं। तो प्लांट्स कैन डोंट हैव मूवमेंट, और प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम भी नहीं होता, मसल्स भी नहीं होती। तो प्लांट क्या है, प्लांट को हम कुछ करते हैं तो वो रिस्पोंड भी नहीं कर सकते। वो फिर कैसे रिस्पोंड करते हैं? प्लांट्स रिस्पोंड करते हैं, हम उनको हाथ लगाते हैं। जैसे कई प्लांट ऐसे होते हैं, टच मी नॉट प्लांट होता है, छुई मुई का हाथ लगाते हैं वो फोल्ड हो जाता है। तो टच से, लाइट से, ग्रेविटी से, वाटर से रिस्पोंड करते हैं। इन मूवमेंट से प्लांट रिस्पोंड करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट शो मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो प्लांट मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन कैसे शो करते हैं? प्लांट में मूवमेंट किस टाइप से होता है? प्लांट में इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी होता है और डिपेंडेंट मूवमेंट भी होता है। इंडिपेंडेंट मूवमेंट क्या होता है? जिसमें फास्ट मूवमेंट होता है, ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती। और डिपेंडेंट कौन सा होता है? जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व होती है और स्लो मूवमेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इमीडिएट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। प्लांट के अंदर इंडिपेंडेंट ग्रोथ कैसे होती है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उनकी लीफ क्या है, सेंसिटिव होती है। जैसे एग्जांपल है मिमोसा पुडिका, टच मी नोट, और मेनली हम इसको किससे जानते हैं? छुई मुई के प्लांट से। उसकी लीफ काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, जब हम उनको टच करते हैं तो वो अपने आप को क्विकली फोल्ड कर लेता है। बहुत जल्दी हाथ लगाते ही छुई मुई का पेड़ अपने आप को फोल्ड कर लेता है। तो क्यों कर लेता है? क्योंकि वो उसकी क्या होती हैं, लीव्स वेरी सेंसिटिव होती हैं। और जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, उसमें ग्रोथ नहीं होती इस मूवमेंट पे। तो मूवमेंट होता है, प्लांट सेल्स लॉस वाटर रैपिडली एंड श्रिंक। प्लांट सेल क्या होती है, अपना वाटर है उसको रैपिडली लॉस कर देती हैं और श्रिंक कर लेती हैं। प्लांट क्या यूज़ करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को यूज़ करते हैं सेल से एक दूसरी सेल से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। एक सेल से दूसरी सेल्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, कोई मसल सिस्टम नहीं होता। ये क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरनली कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ग्रोथ की वजह से मूवमेंट कैसे होता है? मूवमेंट स्लोली होगा, यानी इक्वल ग्रोथ होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में। वो क्यों? जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, पी प्लांट टेंड्रिल्स, जो मटर का पेड़ होता है उसके टेंड्रिल्स देखो, अनइक्वल ग्रोथ प्रेजेंट होती है उनके अंदर। सारे टेंड्रिल इक्वल नहीं होते, अलग अलग शेप के होते हैं। व्हेन टेंड्रिल को व्हेन ए टेंड्रिल टच एंड स्पोर्ट क्या करते हैं? वो स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साइड टचिंग द ऑब्जेक्ट ग्रो स्लोली। जो साइड वाले होते हैं वो क्या होते हैं? वो ग्रोथ को स्लो करते हैं। अपोजिट साइड वाले होते हैं वो क्या करते हैं? फास्टर करते हैं। तो अनइक्वल ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल कोइल अराउंड द स्पोर्ट, ऐसी शेप में आते हैं टेंड्रिल्स भी प्लांट पे, जो ऐसे अटैच होती है आगे पी, तो ऐसे शेप में आते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रोपिक मूवमेंट। प्लांट में कैसे होती है? प्लांट में ट्रोपिक मूवमेंट कैसे होती है? प्लांट कैसे रिस्पोंड करता है? जैसे कहीं भी हम कोई पौधा रख देते हैं तो पौधा किसकी तरफ, अगर हम उसे लाइट प्रोवाइड करेंगे तो उसी की तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लांट मूवमेंट स्टिमुलाई की तरफ मूवमेंट करता है। जब उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, जैसे लाइट प्रोवाइड करते हैं, तो उसी की तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रोपिक मूवमेंट होती है प्लांट में। जब प्लांट ग्रो करता है तो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई की तरफ रिस्पोंड करना स्टार्ट कर देता है, उसको बोलते हैं ट्रोपिक मूवमेंट। वो क्या हो सकती हैं? जैसे लाइट, ग्रेविटी, वाटर, केमिकल, ये क्या है? एनवायरमेंटल स्टिमुलाई हैं जो प्रोवाइड करते हैं, तो प्लांट उसी की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है।
तो ये मूवमेंट क्या कहलाती हैं? ट्रोपिक मूवमेंट कहलाती हैं। नेक्स्ट क्या है? ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? हम किसी पौधे को ऐसे रख देते हैं, यहाँ से हम सनलाइट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये क्या करेगा? इसी तरफ बेंड करना स्टार्ट कर देगा, लाइट की तरफ। तो हम इसको क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म। एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल प्रोवाइड किया, लाइट प्रोवाइड की, तो सूट किसकी तरफ? जो अपर पार्ट हो किसकी तरफ? लाइट की तरफ बेंड करना कर शुरू कर देता है। लाइट जहाँ से लाइट मिलती है उसी तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाता है। जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी की तरफ। रूट्स, जैसे रूट्स हैं वो डाउनवर्ड। अब रूट है, रूट को सनलाइट की जरूरत नहीं है, तो वो इस तरफ डाउनवर्ड ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं या नीचे की तरफ स्टार्ट कर देती हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है? वाटर, रूट ग्रो टुवार्ड्स वाटर। वाटर मिलेगा रूट को, तो नीचे से वाटर मिलता है, तो नीचे की तरफ टुवार्ड्स ग्रो करने लग जाती हैं। कीमोट्रोपिज्म क्या होता है? केमिकल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। पोलन ट्यूब ग्रो टुवार्ड्स ओव्यूल। मेल पार्ट वो फीमेल की पार्ट की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म क्या होगा? जब हम कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी तरफ बेंड हो जाता है फिर प्लांट, उसको क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और रूट क्या होते हैं? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। वो टुवार्ड्स, उनको नीचे से क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, ग्रेविटी की तरफ। ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर जाती है, नीचे ग्रेविटी। दीज मूवमेंट हेल्प प्लांट गेट सनलाइट, वाटर, मिनरल, स्पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन कौन से होते हैं? प्लांट हार्मोन किस में मदद करते हैं? प्लांट्स में कोई ग्रोथ में हेल्प करता है, कोई ग्रोथ में, कोई फ्रूट बनाने में, इन सब में हेल्प करते हैं। ग्रोथ हार्मोन प्लांट की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट कौन सा हार्मोन है? ऑक्जिन। ऑक्जिन हार्मोन क्या है? जो सूट को ग्रो करने में, जो पेड़ है उसकी लंबाई को ग्रो करने में हेल्प करता है। और क्या करता है? जो बेंडिंग है प्लांट की टुवार्ड लाइट, उसको कंट्रोल करता है ऑक्जिन हार्मोन। ऑक्जिन हार्मोन वर्क कैसे करता है? जब एक साइड से प्लांट के ऊपर लाइट आई, तो ऑक्जिन क्या करता है? उस शेडेड रीजन की तरफ ग्रो करना शुरू कर देता है और उसकी तरफ फास्ट ग्रो करता है। तो सूट क्या है? जो ऊपर पार्ट है प्लांट का, वो जहाँ से लाइट आएगी उसकी तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा और उसी की तरफ ग्रो होना स्टार्ट कर देगा। इस मोमेंट को क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है जिबरलिन। जिबरलिन क्या करते हैं? जिबरलिन हार्मोन होता है जो किसको? स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करता है, स्टेम की ग्रोथ की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट हार्मोन आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन किसमें? जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, मेनली कहाँ? फ्रूट्स में और सीड में। फ्रूट जल्दी बनता है उसमें, किसमें? साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन यूज करते हैं। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। ये क्या होता है? ये ग्रोथ इनिबिटर होता है। ग्रोथ इनिबिटर प्लांट हार्मोन होता है जो प्लांट की ग्रोथ को इनिबिट करता है। ये जैसे कुछ प्लांट में स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, उस टाइम पे क्या है? ये हार्मोन रिलीज होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इनिबिट ग्रोथ बोलते हैं, इनिबिटरी हार्मोन भी बोलते हैं इसको। और ये स्ट्रेस कंडीशंस में प्लांट को हेल्प करता है। जैसे फोटोट्रोपिज्म दिखा रखा है, लाइट आई, पेड़ था, बाद में पेड़ ने किसकी तरफ बेंड करना स्टार्ट कर दिया? टुवार्ड्स लाइट। और कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन इसमें हेल्प करता है, जो सूट है उसकी बेंडिंग स्टार्ट हो जाती है टुवार्ड्स लाइट। नेक्स्ट है हार्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल में कौन से हार्मोन होते हैं? और मेनली पढ़ते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम को।
तो एनिमल में यूज हार्मोन होते हैं कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, बॉडी का कंप्लीट कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कुछ हार्मोन का यूज होता है। हार्मोन क्या करते हैं, केमिकल मैसेज रिलीज करते हैं बॉडी से। जो सभी हार्मोन क्या करते हैं, केमिकल मैसेज रिलीज करते हैं। जैसे हमारे सलाइवा है, सलाइवा से रिलीज होता है, सलाइवेरी ग्लैंड्स होती हैं, उनसे क्या है, सलाइवेरी एंजाइम रिलीज होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है। तो इनसे क्या होता है, जो सभी ग्लैंड्स हैं उनके एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उन सभी से क्या रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उनका फंक्शन होता है। अब पढ़ते हैं एड्रिनल हार्मोन, ये कौन सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करती हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं, एड्रिनल हार्मोन को सीक्रेट करती है। उनका फंक्शन क्या होता है, ये किसके लिए बॉडी को तैयार करती हैं, जैसे फियर की, स्ट्रेस की कंडीशन, इमरजेंसी सिचुएशन। कभी ऐसी सिचुएशन हो जैसे आपकी किसी के साथ फाइट होगी, सामने आप अकेले हो, सामने से ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, उस टाइम पे आपके अंदर क्या होगा, फियर की कंडीशन भी होगी, स्ट्रेस की भी होगी। तो ये हार्मोन कब रिलीज होता है, ये इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होता है। आपको तब लगता है क्या लड़ाई करे, कैसे बचे इस सिचुएशन से। उस सिचुएशन में क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड है जो वो एड्रेनालाइन हार्मोन को रिलीज करती हैं और इसको बोला जाता है फाइट फॉर फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोला जाता है कि फाइट करूं ना करूं। उस सिचुएशन में क्या होता है, ये हार्मोन मेनली नहीं होता, जो स्ट्रेस फियर की कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस में ये हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट है कुछ बॉडी चेंजेस, जैसे हार्ट बीट फास्ट होगी, मोर ऑक्सीजन रीच मसल, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए मसल्स को। ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होता है, क्या होता है, मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ब्लड सप्लाई टू डाइजेस्टिव सिस्टम, जब ब्लड को सप्लाई चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम डिक्रीज होता है ब्लड सप्लाई में, तो क्या होता है, मोर ब्लड गोज टू मसल्स, मसल्स को क्या चाहिए, और ज़्यादा मात्रा में मसल्स चाहिए, मसल्स को ज़्यादा मात्रा में ब्लड चाहिए। स्केलेटल मसल क्या होती है, जो एक्टिव होती हैं। तो स्केलेटल मसल कब एक्टिव होती हैं, जब कभी कोई क्विक एक्शन लेना हो तब क्या होती हैं, स्केलेटल मसल्स एक्टिव रहती हैं किसी भी टाइम कोई भी क्विक एक्शन लेने के लिए। नेक्स्ट है फंक्शंस क्या होते हैं हार्मोन्स के, हार्मोन के फंक्शन क्या होते हैं जैसे ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म में, प्यूबर्टी चेंजेस में, कुछ प्यूबर्टी चेंजेस में, कुछ ब्लड शुगर रेगुलेशन में। हार्मोन्स क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं प्रॉपर बॉडी को और डिजाइन और कोऑर्डिनेशन में। जैसे पिट्यूटरी हार्मोन है, क्या है, ग्रोथ हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस पूरी बॉडी का मेन होता है, या लगा लो आप मास्टरमाइंड होता है। हाइपोथैलेमस किसको, हाइपोथैलेमस एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जो उसको ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने में, हाइपोथैलेमस की मदद से ही पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है। ये थायराइड ग्लैंड, ये थाइमस, एडिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरीज, फीमेल के अंदर ये क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं जो प्यूबर्टी चेंजेस में हेल्प करते हैं। मेल के अंदर थायराइड ग्लैंड, फीमेल थायराइड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। गले के पास थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं जो पैनक्रियाज के पास प्रेजेंट होती हैं। टेस्टिकल्स ये क्या होते हैं, ये मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट है कुछ हार्मोन दे रखे हैं यहाँ पे, उन हार्मोन को देखते हैं हम। जैसे थायरोक्सिन है, कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है इस हार्मोन को, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है जो किसमें, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। प्यूटिटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ में हेल्प करता है। जैसे किसी की हाइट बहुत लंबी हो जाती है, किसी की हाइट छोटी रह जाती है, तो उस किसकी वजह से होता है, जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, बॉडी की ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं ग्रोथ हार्मोन, रेगुलेट द बॉडी ग्रोथ।
टेस्टिज क्या होते हैं? जो मेल प्यूबेरिटी चेंजेज आते हैं, इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी होते हैं जो मेल में प्यूबेरिटी चेंजेस आते हैं, जैसे आवाज़ में भी। आवाज़ जैसे जैसे प्यूबेरिटी आती है आवाज़ भी चेंज हो जाती है। तो कौन सी ग्लैंड है जो टेस्टिज है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवरी ग्लैंड होती हैं जो कौन सा करती है हार्मोन? ओस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं। ये भी क्या करते हैं? फीमेल के अंदर प्यूबेरिटी चेंजेस आते हैं, जैसे किसी किसी की आवाज़ में भारीपन आ जाता है, और प्यूबर्टी चेंजेस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? इंसुलिन, जो किसको रेगुलेट करता है? क्या फंक्शन होता है इसका? कंट्रोल करता है ब्लड शुगर को। इंसुलिन क्या होता है? जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जैसे डायबिटीज के पेशेंट बोल देते हैं हम, उनके अंदर क्या होता है? इंसुलिन नहीं बनती। इंसुलिन नहीं बनती तो उनके ब्लड में वैसे ही शुगर की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तो तभी उनको क्या बोलते हैं? मीठा खाना बंद करवा देते हैं कि मीठा नहीं खाना, क्योंकि ऑलरेडी इंसुलिन बनता नहीं तो उनके शरीर में शुगर की अमाउंट ज़्यादा होती है ब्लड में। इससे क्या होती है? डायबिटीज, पेशेंट डायबिटीज हो जाती है। नेक्स्ट ये थायरोक्सिन। थायरोक्सिन एंड आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन होता है, वो किसकी मदद से बनता है? आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है उसको भी, थायरोक्सिन को भी। और आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज हो जाती है? गोइटर। गोइटर डिजीज होती है, जो हमारी गर्दन है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे क्या होती है? गोइटर की डिजीज हो जाती है, और गले पे क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। तो इसका सोर्स क्या है? आयोडाइज साल्ट टू प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी को। जो आयोडीन साल्ट का यूज करो वो किससे प्रिवेंट करेगा? आयोडीन डेफिशिएंसी को कम करेगा। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कंट्रोल करती है ग्रोथ को। किसी की हाइट तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, किसी की हाइट बहुत कम हो जाती है, जो ड्वार्फिज्म इन चाइल्डहुड। कुछ बंदों की हाइट छोटी हो जाती है, जिनको बोने भी बोलते हैं, जिनकी हाइट बहुत कम रह जाती है, वो किसकी वजह से रह जाती है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती है। तो किसी में कम हो जाता है, किसी में ज़्यादा हो जाता है, किसी की बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है, किसी की कम होती है। नेक्स्ट है इंसुलिन एंड डायबिटीज। इंसुलिन डायबिटीज। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, और ये कहाँ बनती है? पैनक्रियाज के अंदर बनती है। जैसे लेस इन डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर लेवल, जिनको डायबिटीज होती है उनको बाहर से कुछ भी मीठा खाना नहीं अलाउड होता, मीठा नहीं खाना होता उनको, क्योंकि उनके अंदर तो इंसुलिन, पेनक्रियाज में इंसुलिन बनता नहीं, उसकी वजह से शुगर की अमाउंट है जो ब्लड में वो इंक्रीज हो जाती है, और पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन इन एनिमल्स, हार्मोन इन प्लांट्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से। थैंक यू।